अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्कमानिस्तान मुकम्मल, अशकाबाद से रवाना। NFC अवार्ड भीख नहीं हक है। नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराकी वज़ीर दाखिला जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात। वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मुअस्सर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों की बातचीत में हड़ताल ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोके। वज़ीर आज़म ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का मामला फिर आलमी फोरम पर उठा दिया। शहबाज शरीफ ने अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब में कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर जिम्मेदारी की अदायगी के लिए जोर डाले। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से गज़ा अमन मुआहिदा मंजूर हुआ। अमन, बाहमी एतमाद और मुश्तरका खुशहाली हमारी मुश्तरका मंजिल है। नफरत और तनाज़ात दुनिया को तारीख में धकेल दिया। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवास देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्कमानिस्तान। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। वज़ीर आज़म की रूस, तुर्की, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। जुमलों का तबादला। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर का तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का यादा। वज़ीर आज़म का मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। यादगार पर फूल रखे। अफगान सरजमीन किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान सरजमीन से बैरूनी अस्करी सरगर्मियाँ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर मुत्तकी की उलमा की मंजूर की गई 5 निकाती करारदाद की तौसीक। कहा, अफगानिस्तान ने किसी फर्द या गिरोह को दूसरे मुमालिक में फौजी कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं दी। अफगान सरजमीन को दूसरे मुमालिक को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। NFC अवार्ड भीख नहीं हक है। गिलगित और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म से बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित पर हमने कभी समझौता नहीं किया। चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फैसले भी मेरिट पर किए जाएँ। आम इलेक्शन हो या सूबे के, कोशिश है पार्टी टिकट की तकसीम मेरिट पर हो। असूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत लोग टिकटों के लिए आएंगे। हमने पहचान रखनी है कौन अपना है और कौन पर आया। चाहते हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कामयाबी हासिल करे। नवाज शरीफ ने पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा करार दिया। कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ अपनी हाथों से निपटा जाएगा।
पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। खुद पंजाब की गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में वेलकम करने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ था। फैज़ हमीद ने ताकत का गैर आइनी और गैर कानूनी इस्तेमाल किया। रियासत के मनसब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। फैज़ हमीद के गैर आइनी इकदामात से मुल्क सियासी बहरान से दोचार हुआ। नवाज शरीफ को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से मनसब से हटाया गया। एक जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दूसरी जमातों के रहनुमाओं को जेलों में डाला गया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, फैज़ हमीद के फैसले ने साबित कर दिया कानून से कोई बालातर नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया, फौज में कोई भी अफसर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सर्दी से बचाव का सामान भी नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। कहा, सूबे में अवामी मफाद के मंसूबे तरजीह होंगे। NFC इजलास में सूबाई हकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। मुआवरे ख़ुसूसी इत्तलात KP शफी जान का कहना है, फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल इदारे का अंदरूनी मामला है। PTI के खिलाफ बनाए गए तमाम मुकदमात बेबुनियाद और जाली हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 शराइत मान ली हैं। तवानाई, मालियाती, समाजी, स्ट्रक्चरल और करेंसी से मुतालिक शराइत शामिल। IMF का कहना है, हुकूमत ने यकीन दिलाया है शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद होगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी या सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया। स्पेशल इकनॉमिक जोन की मौजूदा मराहत की तजदीद भी रोक दी गई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के लामिये के मुताबिक साफ पानी और सफाई पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। पंजाब के शहरों को सैलाब और खुश्क साली का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। ख़वातीन की भर्ती और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। ख़वातीन के लिए खुसूसी शिकायती डेस्क और तरबियती प्रोग्राम वी प्लान में शामिल। ADB ने पाकिस्तान के लिए $540 मिलियन के 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी। उनमें सरकारी इदारों की इस्लाहात के लिए $400 मिलियन का नताइज की बुनियाद वाला कर्जा शामिल। $140 मिलियन का रियायती कर्ज सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है, शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इदारों में मुकम्मल हम आहंगी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और इराक का ताउन को पायदार और मुअस्सर बुनियादों पर फ़रोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इराकी हम मनसब से मुलाकात। पाक इराक ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलियात के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत। तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग और तहकीक में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का नीदरलैंड्स के सफ़ीर की तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार।
लाहौर में पार्क्स में तजावुजात को खत्म करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने कहा दरख्तों और हरियाली को खत्म करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। PHA कानून के मुताबिक प्लांटेशन करे, पार्क्स को बहाल करे ताकि बच्चे वहां खेल सकें। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी अपने अफसरान और मुलाजमीन भर्ती कर सकेगी। हर जिले में सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DG अथॉरिटी का प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर होगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। अथॉरिटी का बिल पंजाब असम्बली में पेश। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से बरतानिया की वजीर ममलिकत आलमी तरक्की जेनिफर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट भी मुलाकात में मौजूद थी। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। सूबाई सतह पर इक्तसादी और माहौलियाती शराकतदारी बढ़ाने पर गौर किया गया। मरियम औरंगजेब ने बरतानवी वजीर को लाहौर आने और बसंत मनाने की दावत दी। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे से मुतालिक इजलास। सिंध बैंक को छोटे काश्तकारों के लिए कर्जों की फराहमी में आसानियाँ पैदा करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि आबादकार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। सजावल में खुली कचहरी के दौरान शहरी पर तशद्दुद का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ऐवान में शहरी पर तशद्दुद का मामला उठाया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा हर शहर में हर वजीर खुली कचहरी में जाकर शिकायत सुनता और हल करता है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा सजावल वाक़े का जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। उधर वाक़े में मुलव्विस 4 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए 12 नई ग्रीन बसों की मंजूरी। मंसूबे पर 500 मिलियन रुपए लागत आएगी। मंसूबे का टेंडर मुकम्मल, वर्क ऑर्डर जारी। गवादर के लिए 4 और सोई के लिए 2 नई ग्रीन बसें मंसूबे में शामिल। खुजदार और पशीन के लिए 2-2 ग्रीन बसें मुख्तस। कराची में टैंकर शहरियों के जानी दुश्मन बन गए। कुरंगी बेंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर ने एक और बच्चे को कुचल दिया। 12 साला फरहान मौके पर जाम बहक। टैंकर ड्राइवर नूर हसन शाह गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। हादसे की फुटेज मंजर आम पर आ गई। उधर सुपर हाईवे नागौरी स्टॉप के करीब गाड़ी और ट्रक में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। यूट्यूबर डकी भाई की सोशल मीडिया अकाउंट्स, ATM कार्ड्स की सबूरदारी की दरख्वास्त। NCCIA ने एक बार फिर से रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का 15 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद में मुस्लिम कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 अरब मालियत की सरकारी अराजी वागुजार। जिला इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन में गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा घरों को मिसमार किया गया। गैर कानूनी कब्जे में ली गई 700 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। लाहौर में रिंग रोड पैदल अबूर करने वाले शहरी पर मुकदमा दर्ज। थाना डिफेंस C में शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक अरसलान नामी शख्स ने नवाज शरीफ अंडरपास के करीब रिंग रोड पैदल अबूर किया। मुलजिम ने ट्रैफिक में खलल डालकर दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाली। बहावल नगर में नामालूम शख्स का इलेक्ट्रिक ग्रीन बस पर पत्थर से हमला। नामालूम शख्स ने ग्रीन बस को पीछे से पत्थर मारा, बैक सीन टूट गई।
लाहौर सफारी ज़ू में एक ज़राफ़ा दम तोड़ गया। ज़राए के मुताबिक ज़राफ़े की मौत मौसमियाती तब्दीली और मैदे की खराबी के बायस हुई। जनूबी अफ्रीका से 12 ज़राफ़े इम्पोर्ट किए गए थे। 2 ज़राफ़े शुरू दिन से ही कमज़ोर और लाखिर थे। दोनों की मैदे में खराबी के अलामात भी थी। ज़राफ़े की मौत 2 हफ्ता कबल हुई थी। श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। NDMA की तीसरी इमदादी खेप कोलंबो पहुंच गई। NDMA की 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरी खेप श्रीलंका पहुंची है। सोने की एक बार फिर लंबी छलांग। फी तोला सोना 10,700 रुपये महंगा। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत 4,54,262 रुपये हो गई। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े द्यूहेकल ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ज्योतियान नामी बेपायलट फजाई जहाज की सुबह शांची में पहली आजमाइशी परवाइज कामयाब। चीनी मीडिया के मुताबिक ड्रोन की लंबाई 16.35 मीटर है। 6,000 किलोग्राम तक वजन उठाने और 12 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। चीनी हुकाम के मुताबिक ज्योतियान को कुदरती आफात में रेस्क्यू, जोग्राफियाई और मवासलाती राब्ते जैसे सिविल मकासद के लिए तैयार किया गया है। लंदन में फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने BBC की इमारत पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन फलस्तीन के झंडे उठाकर इमारत के अंदर घुस गए। फलस्तीन को आज़ाद कराओ के नारे। मुजाहिरीन की गजा में इसराइली मज़ालिम छुपाने पर BBC पर शदीद तनकीद। मुजाहिरीन का कहना था BBC के हाथ भी फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जंग बंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा मुज़ाकरात में भेज सकते हैं। दुनिया में अमेरिका को अब जितनी इज्जत मिल रही है पहले कभी नहीं मिली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है अमेरिका ने डोनबास में आज़ाद इक्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के तहत यूक्रेन इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा। रूस डोनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है जो कबूल नहीं है। नेटो सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात और पैदावार में इजाफे पर जोर कहा। रूस का अगला हदफ नेटो इत्तेहादी हो सकते हैं। अमेरिका का वेनेजुएला के करीब पकड़े गए जहाज का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया, जहाज ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। वेनेजुएला के वजीर खारजा का कहना है अमरीकी कार्रवाई समंदरी डकैती है। अमेरिका वेनेजुएला के वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने फरवरी में इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को तलबा के एहतजाज पर हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़कर भारत फरार हो गई थी। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में कम उम्र लड़कियों पर स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर $1,150 जुर्माना होगा। ऑपोजिशन ने हिजाब पर पाबंदी को गैर आईनी करार दिया। इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है हुकूमती फैसला माशरे की तकसीम को मजीद गहरा करेगा। फैसले के खिलाफ वियना में बच्चियों और खवातीन का एहतजाज। ब्राज़ील के साबिक सदर की सजा में नरमी से मुतालिक बिल पर पार्लियामेंट में हंगामा। अरकान असम्बली गुत्थम गुत्थ और हाथापाई। पुलिस ने अपोजिशन रुकन को घसीट कर बाहर निकाला।
पोलैंड में सेनेटर की खातून सहाफ़ी से बदसलूकी, माइक हटाने की कोशिश पर हंगामा बरपा। सेनेटर और खातून सहाफ़ी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। जापान के शुमाल मशरकी इलाके में 6.7 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी एडवाइजरी जारी करके वापस ले ली गई। ज़लज़ले की गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने मलेशिया को 297 रन से बड़े मार्जिन से हरा दिया। 346 रन के ताकू में मलेशिया की टीम 48 रन पर ढेर हो गई। कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा और श्याम ने 3-3 शिकार किए। दानियल खान की 2 और नकाब शफीक की 1 विकेट। समीर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार सेंचुरियां। समीर मिन्हास ने 177 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन 132 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम की एक और फतह। T20 मैच में बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 5 मैचेस की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी विमेंस अंडर 19 टीम को मुबारकबाद कहा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में फतह टीम वर्क का नतीजा है। भारतीय फास्ट बॉलर क्विंटन डिकॉक से मार पड़ने पर बौखला गए। एक ही ओवर में 7 वाइड बॉल्स करा दी, मार भी खाते रहे। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तानी टीम दूसरा मैच भी हार गई। अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम तीसरा मैच कल हॉलैंड के खिलाफ खेलेगी। दिफाई चैंपियन ने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम जीत लिया। आलमी नंबर 1 नॉर्वे के मैग्नस को शिकस्त दे दी। एरोनियान ने 2 लाख अमेरिकी डॉलर्स का सबसे बड़ा इनाम भी अपने नाम किया। यूएफा यूरोपा लीग में रियल बीट्स ने डिनामोस को 3-1 से हरा दिया। स्पोर्टिंग बराका ने नाइस को 1-0, स्टटगार्ट ने मेकाली को 4-1 से शिकस्त दी। लोडो और पोक का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। और यूरोविजन 2024 के मुकाबले में इसराइल की शमूलियत पर एहतजाज। फातिह गुलगार ने ट्रॉफी वापस करने का ऐलान कर दिया। कहा UN कमीशन इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे चुका। इसराइल को मुकाबले में शिरकत की इजाज़त यूरोपीय ब्रॉडकास्टर यूनियन की पॉलिसी से मुतसादिम है।